नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर है, मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए आप जानते हैं। आप मुझे मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा मैं ही हूँ। मेरे दर्शन से ही, मेरे ज्ञान से ही, मेरे पाने से ही जीव मेरा रूप हो जाता है। जब मेरा रूप जीव हो जाएगा तो सच्चिदानंद ब्रह्म वो भी हो जाएगा। सत की मृत्यु नहीं होती, चित ज्ञान स्वरूप, इसलिए चित अनंत अखंड ज्ञान है, उसमें अज्ञान नहीं होता। और आनंद है, आदि अंत रहित आनंद सिंधु है, इसलिए उसमें कभी दुख नहीं है। इसलिए मेरे स्वरूप के जानने मात्र से वो मेरा स्वरूप हो जाता है। मेरे स्वरूप के जानने का साधन क्या है? सर्वकाल में मेरा ही स्मरण करे। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अपने आप को भी सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से ही स्मरण करे, क्योंकि जीव और ब्रह्म एक ही रूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही। इसलिए सर्वकाल में मेरा अभेद रूप से स्मरण करे, भेद कदाचित भी न लावे। और चराचर जगत मेरी माया से और मैं ही आधार अधिष्ठान पने में, मुझ में ही बनता है और पुनः मिट जाता है। एकमात्र मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म आदि में हूँ और अंत में मैं ही शेष बचता हूँ। और ये जगत तो बारंबार मेरी माया से उत्पन्न हो के नष्ट होता रहता है।
इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। इसलिए अर्जुन निरंतर मेरे चिंतन का अभ्यास करे तो दिव्य परम पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म को ये तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेदिया सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्जुन वो दिव्य परम पुरुष कैसा है? कवि है माने सर्वज्ञ है, पुराणम माने सनातन है, अनुशासितारम चराचर जगत का शासक है, उसी की सत्ता स्फूर्ति से सारा संसार सत्ता स्फूर्तिवान हो रहा है। सब देह इंद्रिय मन बुद्धि में अपने अपने कर्म हो रहे हैं उसकी सत्ता स्फूर्ति मात्र से। अणोरणीयान और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म माने आकाश से भी अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश से भी अति सूक्ष्म है, आकाश में भी व्यापक है, ऐसे ही अर्जुन महतो महीयान भी है, माने आकाश से भी बड़ा है और आकाश से भी छोटा है। संसार में सबसे छोटा सूक्ष्म आकाश है, क्योंकि आकाश सब में व्यापक है। परंतु अर्जुन मैं सच्चिदानंद ब्रह्म आकाश में भी व्यापक हूँ, इसलिए आकाश से भी अति सूक्ष्म हूँ। और महान हूँ तो आकाश से भी अनंत गुना बड़ा हूँ। आकाश मुझ में सहस्रों अंश में से एक अंश भी नहीं, इतना छोटा है। अर्जुन श्रुति भी ऐसा ही कहती है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। इस आत्मा को जान करके और ये वीत शोक हो जाता है, सारा शोक तुरंत दूर हो जाता है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरे दिया। जो पुरुष इस आत्मा का सम्यक प्रकार से निरंतर स्मरण करता है, सर्वस्य धातारम और सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य रूपम चित्त से भी परे है और चित्त के चिंतन में नहीं आता है। चित्त के चिंतन को वो आत्मा जानता है, चित्त उसको नहीं जानता। आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान है, पर सूर्य का प्रकाश जड़ है, परमात्मा का प्रकाश चेतन है, माने ज्ञान प्रकाश। सूर्य दृष्ट है, दृश्य है, सूर्य का प्रकाश दृश्य है और परमात्मा का ज्ञान प्रकाश चेतन है, वो दृष्टा है। सूर्य का प्रकाश उदय अस्तवान है, माने रोज उदय होता है प्रातः काल, सायंकाल सूर्य का प्रकाश अस्त हो जाता है। परंतु परमात्मा का प्रकाश उदय अस्त रहित है, तमसः परस्तात्। अंधकार अज्ञान से अत्यंत दूर है, परे है, परम प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहाँ मोह निशा
परम प्रकाश रूप भगवान, भगवान परम प्रकाश रूप है। वहाँ ज्ञान अंधकार कभी नहीं है, मोह रूपी निद्रा ज्ञान निद्रा कभी है ही नहीं। वहाँ आकाश ऐसी है ही नहीं, अंधकार है ही नहीं। तमसा परस्पर प्रयाण काले मनसा चले। जिस काल में बाल काल में, युवा काल में, वृद्ध काल में जान लेवे तो अच्छी बात है, उसी समय वो मुक्त हो जाएगा। परंतु न जान पावे ये तीनों अवस्थाएं में और प्राण जाने लगे, अर्जुन उस काल में भी यदि इस तत्व को जान ले, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, तो उसी ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है अचल मन से। प्रयाण काले मनसा चले, प्रयाण काले मनसा चलेन भ्रुवोर मध्ये भक्त्या युक्तो योग बलेन चलो। भक्ति से युक्त हो करके और योग बल से युक्त हो करके परमात्मा की प्राप्ति रूप जो योग है, अभ्यास है, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव और भ्रुवोर मध्य प्राण माव्यय से सम्यक। दोनों भवों के बीच में प्राणों को स्थिर करके आज्ञा चक्र में प्राणायाम के द्वारा सतम परम पुरुषोपैत दिव्यम। अर्जुन वो उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कैसा है दिव्य पुरुष? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्जुन, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो वेद वेदता है उस ब्रह्म को अक्षर कहते हैं, माने अविनाशी कहते हैं। जिसका क्षर माने नाश नहीं होता है, वो अक्षर है। ऐसा वेद के वेदता लोग कहा करते हैं। विशन्ति यदि यतयो वीतरागा, जिनका संसार के विषयों से आसक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई है, संसार के किसी भी विषय भोगों में जिसका राग है ही नहीं, वीत राग है, एकमात्र भगवान में ही अनुराग है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिस परमात्मा की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भोगों में मन को नहीं जाने देते, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देते, इंद्रिय और मन को संयम कर लेते हैं, विषयों से रोक लेते हैं सदा के लिए। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्जुन, उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, सो तू सुन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनो प्राणम। मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। अर्जुन, सर्वद्वाराणि संयम में सभी द्वारों को रोक लेवे। अर्जुन, इस शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वारों को रोक देवे। सिद्धासन में बैठ करके नीचे के 2 द्वारों को रोक देवे। उपस्थ और गुदा के बीच में
बाएं पैर की एड़ी को जमावे इस प्रकार से, और ऊपर की एड़ी इस प्रकार से उपस्थ के मूल भाग में जमावे, तो नीचे के 2 द्वार रुक गए और ऊपर अब 7 द्वार बचे। तो अंगूठे के द्वारा दोनों कानों के छिद्र बंद कर देवे और ये 2 अंगुलियों के द्वारा, तर्जनी अंगुलियों के द्वारा नेत्रों को बंद कर देवे और मध्यमा अंगुली के द्वारा नासिका के दोनों छिद्र बंद कर देवे और मुख को बंद कर देवे। इस प्रकार से सभी द्वारों को रोक देवे। सर्व द्वाराणि संयम में अब जो मन है हृदय निरुद्ध, उसको हृदय में ही रोक देवे। हृदय में ही उस सच्चिदानंद ब्रह्म का निवास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तुम मन को हृदय में ही रोक करके मेरा ही ध्यान करें। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, अब अपने प्राणों को मूर्धा में रोक देवे प्राणायाम के द्वारा। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। इस प्रकार से अर्जुन योग धारणा में स्थित हो जावे। फिर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मो, माने अंत काल में भी वो मुझको तुरंत पा लेता है। उसी का उपाय ये बता रहे हैं भगवान। आखिरी अब प्राण जाने वाले हैं, उस समय को कह रहे हैं। फिर ओम एकाक्षरम ब्रह्म, फिर ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करे। ओम व्याहरण, ओम इस अक्षर ब्रह्म को व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ माम अनुस्मरण। अब ओंकार का जो अर्थ है वो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ। जैसे राम इस मंत्र का, इस शब्द का अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं मोह निशा लवलेशा। ऐसे ओंकार भी भगवान का नाम है और नाम का अर्थ तो नामी ही हुआ करता है। नामी सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ओंकार के अर्थ मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म का ही स्मरण करता हूँ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मो व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम्। अर्जुन जो देह त्याग करके प्रयाण करता है, गमन करता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति जिसको पाकर के फिर गमनागमन बंद हो जाता है। 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण खत्म हो जाता है, नहीं जाना पड़ता है। उस मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म को ही वो प्राप्त कर लेता है। उसको परम गति कहते हैं। जहाँ पहुंचकर मुझको पाकर फिर वो संसार में नहीं गिरता है, कभी भी अमर हो जाता है। काल मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि जब काल छुएगा उसी को संसार में डालेगा, जन्म मरण के चक्कर में उसी को डालेगा।
पर वहाँ मृत्यु की गति नहीं है, मुझ तक नहीं मृत्यु पहुँचता है, बहुत नीचे ही रह जाता है मृत्यु। मृत्यु तो संसार तक ही रहता है, संसार के आगे मृत्यु की गति नहीं है। और मैं संसार से बहुत ऊपर हूँ, तो वो संसार को छोड़कर मुझको प्राप्त कर लेता है, तो संसार में कैसे आवेगा? किंतु नहीं आएगा। तो मित्येकाक्षरम ब्रह्मो व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यसः, यही है ना? है तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्जुन, अनन्य चेता, नान्यः इति अनन्य, मुझ परमात्मा में अपनी आत्मा में एकत्व करके अपने चित्त को स्थिर करे। द्वैत भाव खत्म, अन्य कोई है ही नहीं। अब निरंतर अनन्य चित्त से यो माम स्मृति नित्यसा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसे जो नित्य ही मुझ में युक्त है, माने मुझ में जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी के लिए मैं प्राप्त हूँ। तस्याहं सुलभः पार्थ, अत्यंत सुलभ हूँ उसके लिए। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। फिर जब मुझको पाप पा गया तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता। अर्जुन, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म, फिर जहाँ बारंबार जन्म होता है, ऐसे ये संसार को प्राप्त नहीं होता। ये संसार कैसा है? दुखालयम, दुख का ही समुद्र है अर्जुन ये संसार। और अशाश्वतम, माने क्षण क्षण में इसकी मृत्यु हो रही है, सदा नहीं रहता, इसलिए मृत्यु का भी समुद्र है। ऐसे ही दुख समुद्र, मृत्यु के समुद्र को फिर वो कभी प्राप्त नहीं होता। मामुपेत्य कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः। ऐसा महात्मा फिर दुख समुद्र, मृत्यु के समुद्र को कभी नहीं प्राप्त। संसिद्धिं परमांगता, परम संसिद्धि को प्राप्त कर लेता। यही परम संसिद्धि है, मुझको पा जाना। और संसार की जो सिद्धियां हैं वो परम सिद्धि नहीं है, वो तो संसार के साथ हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, ये जो सिद्धियां हैं अर्जुन, ये तो संसार में कोई कोई योगी लोग इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उत्पत्ति नाशवान है। अणिमा, छोटे से छोटे बन जाना, ये 8 सिद्धियां हैं। और महान से महान हो जाना, पर्वत के समान बड़ा हो जाना, और मच्छर के समान क्षण में छोटा बन जाना। जैसे हनुमान जी को ये सब सिद्धियां प्राप्त थी। और भी योग वासिष्ठ महारामायण में
ऐसे सिद्धों का बहुत वर्णन आता है जिनको ये सब सिद्धियां प्राप्त थी। योगियों को योग बल से ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और भगवान के भजन करने वाले को जबरदस्ती ये सिद्धियां बीच बीच में आती हैं, प्रलोभन दिखाती हैं, परंतु भक्त इन सिद्धियों की तरफ निहारता नहीं है। संसार की सिद्धियों से परम वैराग्यवान होता है। कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धियों को तृण के समान त्याग करता, तीन गुण रूप बने हुए संसार का एकदम त्याग करता है एक भगवान के सिवाय, और संसार सिद्धियों को निहारता तक नहीं। तो अणिमा महिमा, छोटे से छोटे बन जाना, बड़े से बड़े बन जाना। अणिमा महिमा, लघिमा गरिमा। लघु माने बहुत हल्का हो जाना और महिमा माने बहुत गरु हो जाना। गरिमा माने बड़े हो जाना, गरु हो जाना। ईसित वसित, अणिमा महिमा लघिमा। प्राप्ति पराकाम में जो चीज को चाहे उसको प्राप्त कर ले और अनेक लोगों को भी प्राप्त हो। जिस लोक के जाने की इच्छा करे वहां ही पहुंच जाए तुरंत। जैसे नारद जी को ये सब सिद्धियां प्राप्त थी, जिस लोक को चाहते थे उसी को चले जाते, जो इच्छा करते थे वही उनको प्राप्त हो जाता था। ईसित वसित, ईश्वरपना और किसी को अपने वश में कर लेना। अर्जुन, ये सब सिद्धियां हैं। तो मेरा भक्त तो ये सिद्धियों की तरफ निहारता भी नहीं, क्योंकि इन सिद्धियों को प्राप्त करके कोई योगी जन्म मरण रूपी ये दुख समुद्र संसार से, मृत्यु के संसार समुद्र से तरता नहीं है कभी। वो जन्मता ही मरता रहता है और सिद्धियों में भी उलझ जाता है। मुझको फिर भूल जाएगा वो। इसलिए परम सिद्ध वही है जो मुझको पा जाए। संसिद्धिम परमांगता। आब्रह्म बोलो। आब्रह्म भुवनान् लोकाः बस पुनरावर्तिनोऽर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, आब्रह्म इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने भुवन हैं, भूर्भुवः स्वः आदि लोक ऊपर के हैं, नीचे के लोक हैं। भूर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के लोक हैं। 14 भुवन है ये, 3 लोक 14 भुवन। और नीचे के लोक हैं तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। अर्जुन, आब्रह्म भुवनान् लोका, ब्रह्मा से लेकर के और जितने लोक हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, पुनरावर्तिनः, पुनः पुनः। आवर्तन माने मरने जीने वाले। सब लोक भी और लोक निवासी ब्रह्मादिक, ये सब उत्पन्न होते हैं और बारंबार मरते हैं। सब विनाशी, लोक और लोकवासी सब।
ब्रह्मलोक तक जितने लोग, क्यों माया से ही ये कल्पित है, बनते हैं, इसलिए रह नहीं सकते। परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उपेत्य, उपसर्ग पूर्वक इण गतव धातु है, जिसका अर्थ होता है मुझे प्राप्त करना। हे कुंती नंदन, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। सहस्र युग पर्यंतम आहर्ये ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहोरात्र विदो जनाः। अर्जुन, ये सब लोक और लोकवासी ब्रह्मा आदि, ये सब काल से सीमित है अर्जुन। तो भगवान इनका काल बताते हैं, इनकी आयु बताते हैं, ब्रह्मा की आयु बताते हैं। जो उत्पन्न होते हैं उनकी तो आयु निश्चित होगी, उसी दिन से शुरू हो जाएगी आयु। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से आयु शुरू हो जाती है, अंतिम आयु तक। आदि अंत के बीच में जितनी आयु हो वो सब बता रहे हैं भगवान। अर्जुन, सहस्र युग पर्यंतम आहर्ये ब्रह्मणो विदुः। सहस्र युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, भला 4 युग हो गए। तो एक एक चौकड़ी हो गई। ऐसे सहस्र चौकड़ी युग, माने 1000 चौकड़ी युग। एक युग, कलयुग कितने का होता है? 4,32,000 वर्ष का एक युग होता है। कौन? कलयुग। और कलयुग से दूनी उम्र द्वापर की होती है, द्वापर युग होता है, क्योंकि ये काल की गणना है ना। और तिगुना त्रेता होता है, और चतुर्गुना 4 गुना सतयुग होता है। अब ये चारों युग पूरे हो गए। अब फिर आगे जब गिनती चलेगी तो फिर वही कलयुग से चलेगी। तो 4,32,000 वर्ष का कौन हुआ? कलयुग। और दुगना कितना हुआ? 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो गया। अब तिगुना करो, 12,96,000 वर्ष का त्रेता हो गया। अब चतुर्गुना करो, 17,28,000 वर्ष का सतयुग हो गया। अब ये 4 युगों की एक चतुर्युगी बीत गई।
ऐसे एक चतुर्युगी, दो चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी जब बीतें तो अहर्ये ब्रह्मणो विदुः, तब अहर कहते हैं दिन को, कहते ना अहर निशम, अहर माने दिन और निशम माने रात। तो ये दिन की गणना है इतनी ही निशा की भी है, माने रात्रि की भी इतनी ही गणना है। तो सहस्र युग पर्यंतम आर्य ब्रह्मणो विदु, और रात्रि युग सहस्रांतम, अर्जुन रात्रि भी इसी प्रकार से सहस्र युग की। ते हो रात्रि विदो जना, अर्जुन अहो और रात, अहो माने अहाह, आहर, आहर माने दिन, और रात उतने ही दिन की रात जितना दिन की गणना है, माने सहस्र युग की रात और सहस्र युग की दिन। ते अहोरात्र विदो जना, अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभुवन्त्यः रागमे। जितने संसार के भूत प्राणी हैं, जब दिन होता है ना ब्रह्मा जी का, ये देवताओं का दिन है, विष्णु का दिन, शंकर का दिन, और हम तुम्हारे मनुष्यों का दिन, इस सब के दिनों की और रात की अलग अलग गणना है। देवताओं का दिन बहुत दीर्घ काल पर्यंत का होता है। अब देवताओं का यदि ये एक दिन बीत जाए, तो मनुष्यों की तो 1000 चतुर्युगी बीत गए। 1000 चतुर्युगी के कितने युग होंगे? 10 चौको 40 युग बीत जाएंगे। बताइए, जो एक दिन वहाँ हो आवे ब्रह्मा जी, और वहाँ से लौट के आवे, तो यहाँ उसके परिवार वाले कोई मिलेंगे? कई लोग सदेह मनुष्य लोग से गए हैं वहाँ, क्या नाम तुम्हारे, ब्रह्मलोक आदि, देवलोक आदि, और फिर वहाँ से जब आने की इच्छा किए हैं, मानधाता वगैरह ये सब गए हैं सदेह। तो वहाँ से आने लगे, जब ये हुआ कि अब मैं जाऊँ अपने राज्य को, अपने राजकर्म, अपने रानी राजा पुत्रों को सब देखूं जाके, तब इंद्रादिक देवताओं ने या ब्रह्मा जी ने ये बताया कि अब वो तुमको नहीं मिलेंगे, अब कोई रहे नहीं तुम्हारे परिवार में, न तुम्हारा राज्य रहा, न वो पृथ्वी रही। अब बड़े आश्चर्य, बोले यहाँ तो तुमको एक ही दिन बीता है और वहाँ 40 युग बीत गए, तो कौन मिलेगा? तो मानधाता को इंद्र ने सहायता के लिए बुलाया था, दैवासुर संग्राम हो रहा था। तब मानधाता ने कहा कि जब कोई नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर के। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, युद्ध किया हूँ बहुत दैत्यों से, तो अब मुझे विश्राम करने की इच्छा है कि ऐसी जगह मुझको बताओ जहाँ जा करके मैं विश्राम करूं, सो जाऊं, और मुझको कोई जगावे नहीं। तो फिर वहाँ से आया, ब्रह्मा जी ने कहा तथा, वो इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, और ये तुमको जगह एक गुफा बताई यहाँ मृत्युलोक में आकर के। तो कहीं ये वृंदावन के आसपास कहीं वो गुफा है, कोई पर्वत में,
और मुचकुंद नाम से फिर ये वो प्रसिद्ध हुआ है और वहाँ आके सो गया है। इंद्र ने कहा जो तुमको जगाएगा वो तुम्हारे दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो फिर वो मानधाता मुचकुंद नाम से प्रसिद्ध और उसी गुफा में आके सो गए। फिर बताइए, सतयुग की बात, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, वो सो रहे हैं उसी गुफा में। और द्वापर में वो काल यवन नाम का एक राक्षस हुआ है, बहुत बड़ा बलवान था संसार में, उसको कोई जीत ही नहीं सकता था, कोई मार ही नहीं सकता था, कोई नहीं मार सकता। तो भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा तो उसके बहनोई जरासंध ने चढ़ाई किया, 17 बार उसको 17 बार मार मार के भगाया है भगवान ने। फिर 18वीं बार इच्छा किया लड़ने की भगवान कृष्ण से। तो उसको सलाह दिया उनके मंत्रियों ने, साथियों ने, कि काल यवन नाम का एक असुर है, उसको संसार में कोई नहीं जीत सकता है, कृष्ण भी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा उसको वर प्राप्त है, उसकी सहायता मांगो। तो फिर उसने अपना दूत भेजा उसके पास, काल यवन के पास में। मलेच्छों का राजा था वो काल यवन, काल भी उसको जीत नहीं सकता था। तो फिर उसने स्वीकार कर लिया कि मैं सहायता करूंगा, और वो कह रहा था कि संसार में मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है, मेरा मन बहुत है लड़ने का, कोई मिले लड़ने वाला मेरी बराबरी का। तो जब जरासंध का गया दूत उनके पास में, उसको बहुत खुशी हुई, कहा किससे युद्ध करना है, तो बताया कृष्ण से, और ये बताया कि 17 बार हमारे राजा जरासंध उनसे हार चुके। काल यवन बोले मुझको बड़ी प्रसन्नता भई है, मैंने भी नाम तो सुना था कृष्ण का और सोच भी रहा था कभी किसी दिन जाऊंगा तो उसको ललकारूंगा जाकर के कि मुझसे लड़े आके, कम से कम मेरी कोई बराबरी वाला तो हो, लड़ने वाला तिससे लड़ूं, कोई आज तक मिलता ही नहीं बराबरी वाला। तब वो अपार सेना लेकर के आया है, और जरासंध भी साथ ही आया है, बहुत सेना लेकर के, बड़ी विशाल सेना लेकर के। तो इधर मथुरा जब आया तो सब मथुरावासी, इनकी सेना तैयार हुई, बलराम कृष्ण तैयार भय, सब सेना तैयार हो गई इधर से भी। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो मैं अकेला जाता हूँ इस काल यवन से लड़ने के लिए, और तुम लोग इस मथुरा नगरी की सुरक्षा में रहो। काल यवन को बताया कि ये किसी से मारा नहीं मरेगा। बलराम बोलते थे हम चलेंगे साथ में, बोले नहीं भैया, जब मारा ही नहीं मरेगा हमसे तुमसे किसी से, तो क्या करोगे जा करके? वो वीर है, मैं जाता हूँ, अकेले अकेले हमारा उसका युद्ध होगा, एक मैं और एक वो, तुम लोग यहाँ रक्षा में रहो। काल यवन की भी सेना है और उधर जरासंध की सेना है,
अपनी नगरी की सुरक्षा में तुम यहाँ रहो। समझा दिया ना सबको कि मेरी चिंता तुम ना करो, मुझे तो कोई मार नहीं सकता है और मैं भी उसको ना मार पाऊंगा, पर युक्ति से मरवाऊंगा। सब लोग आश्चर्य पड़े, कैसी युक्ति से मरवाओगे? फिर उनको भगवान कृष्ण ने बता दिया कि वो ऐसे वरदान प्राप्त किया हुआ है और मैं उसको ऐसे मुचकुंद के द्वारा भस्म करवाऊंगा, तो लड़ना भी नहीं पड़ेगा, वो भस्म भी हो जाएगा बिना युद्ध के। तसल्ली इनको दिया, समझा के नहीं सोचते थे ये अकेले जाएंगे कृष्ण, हम कैसे इनके बिना अकेले इनको छोड़ेंगे। तो ऐसा समझा दिया, तो संतोष करा दिया। तब गए अकेले भगवान कृष्ण। यमराज देखा और हंसा और बोले भाई तू ही कृष्ण है? बोले मेरे सामने अकेले आया है लड़ने के लिए? बोले हाँ, हमारा तुम्हारा अकेले ही युद्ध होगा, तुम वीर हो। बोले हाँ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम निर्भय हो करके और मेरे सामने आ गए हो। अपनी सेना को कहा तुम लोग यही सब खड़े रहो और मैं कृष्ण के साथ में अकेला ही लड़ता हूँ। कृष्ण निहत्थे थे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले गए थे। बोले मैं भी निहत्था ही लड़ूंगा। सब अस्त्र शस्त्र रथ में ही छोड़ दिया और अकेले चल पड़ा, वो भी रथ से उतर करके। काल यवन कृष्ण बोले हमारी तुम्हारी दोनों की सेना यहाँ है, इन दोनों की सेना से हम लोग दूर चले, न हमारी सेना बोल सके न तुम्हारी सेना बोल सके। नहीं तो हमको तुमको युद्ध में कोई क्षति देख करके लड़ सकते हैं ये लोग, इसलिए इससे दूर निकल चले। बोले ठीक। इस प्रकार से भगवान कृष्ण आगे आगे चले और पीछे पीछे ये उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चलते 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 उसी गुफा तक भगवान ले गए और उस गुफा में घुस गए। वो पूछता है कब अभी कितनी दूर चलोगे, कितनी? अरे बोले थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। फिर गुफा में घुस गए। काल यवन भी घुस गया उसी गुफा में। भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर उस मुचकुंद को, वो सो रहा था भीतर, मुचकुंद को ओढ़ा दिया और अपना और आगे गुफा के चले गए। अब पीछे से ये काल यवन गया। बोले देखो तो ये तो निश्चिंत होकर के अपने तान चादर सो गया है, इसको चिंता ही नहीं है मेरी, इतना निश्चिंत है ये। एक लात मारा, कहा लड़ने के लिए आए हो और यहाँ पड़ रहे चादर ओढ़ करके। जो मारा उसको लात तो उसकी आंखें खुली मुचकुंद की। जो आंखें खोला दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। इस प्रकार से उसको भस्म कराया है। और फिर आए लौट करके, फिर इनसे भी युद्ध हुआ। ये लोग भी जो है सो इनको भी भगाया। जरासंध को छोड़ देते थे, सेना मार देते थे, उसको कहते थे कि इसको भी मेरे हाथ से नहीं मारना है। ये सब भगवान है ना, उनको तो मालूम है ना भविष्य की सबकी बातें कि इसका प्रारब्ध कैसा है, कौन कैसे मरेगा। और बलराम जो है उसको 17 बार मारने को तैयार हुए, परंतु छुड़वा देते थे भगवान कि भैया इसको न मारो, अभी इसको छोड़ो। ये तो और तमाम राक्षसों की सेना समेत करके राक्षसों को ले आता है हमारे पास, तो हमको राक्षसों को ढूंढना नहीं पड़ता। और हमारा अवतार हुआ है इन दुष्टों के वध के लिए, तो एक एक को हम कहाँ ढूंढेंगे। और ये समेट के सबको, इसके साथी दोस्त राक्षसों कितने राजा हैं, तो ले आता है। तो हमको यहाँ ही घर बैठे मिल जाते हैं।
युद्ध करके सबको मार देते, इसको इसीलिए छोड़ देते हैं हम। ये है। तो इस प्रकार से सज्जनों देवताओं का ये दिन बताया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम आर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्रि विदो जना अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वे प्रभवन्ति हरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्जुन, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है ना, तो संसार भर के सभी भूत प्राणी उत्पन्न होते, ब्रह्मा जी के दिन में उत्पन्न होते। 1000 चौकड़ी तक ये सृष्टि रहेगी। और फिर कहा जब रात्रि आएगी ना, तो ब्रह्मा जी सोते हैं रात में। रात्रि के आते ही ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के रात्रि में समा जाएंगे। समष्टि सूक्ष्म शरीरों में समा जाएंगे। समष्टि सूक्ष्म शरीरों का स्वरूप ब्रह्मा जी का है, तो स्थूल शरीर वो सूक्ष्म शरीर में लय हो जाएंगे। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन, उतने ही दिन तक के रात रहेगी, प्रलय रहेगी। जब ब्रह्मा जी का फिर दिन होगा, तब फिर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थो प्रभुवत्यः रागमे। इस प्रकार से है अर्जुन, ये सारे भूत प्राणी ब्रह्मा जी के रात्रि में लय होते हैं और फिर दिन के समय में फिर उत्पन्न होते हैं। ऐसी ये सृष्टि लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार ये उत्पन्न होती, दिन में उत्पन्न होती, रात्रि में लय होती। अब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अब आगे इन व्यक्त अव्यक्त से परे भगवान फिर अपना स्वरूप बताएंगे कि व्यक्त ब्रह्मा जी के दिन रात से परे जो एक सनातन अव्यक्त है, वो परब्रह्म परमात्मा है। फिर उसको पा करके फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में आएगा नहीं, वो जन्म मरण से छूट जाएगा। अब इसका विचार फिर करेंगे कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।